यहां तक ठीक, समाप्ति पे आ रहा हूं। आपके साथ क्या हो रहा है? ओके, आपके साथ क्या हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें जी। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ओके, आपका इलाका कौन सा है, अगर कोई बता दे प्लीज। इसमें से आपका इलाका कौन सा है? आपका सामरी है? ओके, आपका यरूशलेम है? अरे कोई माइक पे, अरे इसको माइक दे जा करना, अरे भाई कुछ तो बोल। आपका यरूशलेम है? माइक ऑन कर पहला। अगर तूने हाँ बोला, जिधर आया वहीं पे भेज दूंगा। पृथ्वी है, पृथ्वी। और तेरा चेंबूर। आपको पता है आपका इलाका यरूशलेम नहीं है, आपका इलाका यहूदिया नहीं है, आपका इलाका समरिया नहीं है, आपका इलाका ये है पृथ्वी। पृथ्वी की छोर तक। हाँ, तुम अपना चेंबूर डालो, कोई घाटकोपर डालो, कोई कुरला डालो, मैं अपना कोलाबा नायगांव सब डाल देता हूं। लेकिन क्वेश्चन है, लास्ट का लाइन पढ़ो, लिखा है मेरे गवाह होंगे। मेरा क्वेश्चन है, क्या सामरी के लोग गवाह बने? यस। क्या यरूशलेम के लोग गवाह बने? जोर से यस। क्या यहूदा के लोग गवाह बने? आप कब बनोगे? अपना गला पकड़ो ऐसे, हाँ जोर से नहीं, धीरे से अपना गला पकड़ो और उसको खुद बात करो, गले से बात करो, क्या मैं गवाह बन रहा हूं? आपका जबान से बात करो, खुद उससे बात करो, क्या ये मेरा जबान क्या गवाह बन रहा है? या हाँ हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके। आपके साथ क्या हो रहा है? आपके पृथ्वी के छोर में क्या हो रहा है? क्या आप गवाह बन रहे हैं? ये क्वेश्चन है आज ईस्टर संडे के दिन। आज का जो मैसेज है आपके लिए ये है। मैं समझ रहा हूं कि उनका दिक्कत है, कोई बात नहीं। क्या हो रहा है आपके साथ? खुद को पूछिए आप, क्या हो रहा है आपके साथ? ओके, एक वचन पढ़ते हैं। यस। पर डरपोकों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। ओके, वापस पढ़िए। पर डरपोकों का वह भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। इट्स ओके, कम हेमंत। आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई आपको मृत्यु के टाइम पे ये याद क्यों आया, और मैंने इसको इसके लिए नहीं बुलाया। आपको पता है कब से अपने साथ कितना टाइम हो गया? 2 साल। 2 साल हो गए, लॉकडाउन के बाद। और उसके पहले से भी जानते हैं। और दूसरे जज जाता था वहां कितने साल से? 6-7 साल। 6-7 साल। देखो, बोलने को भी ठीक नहीं लग रहा है इसको। उधर 6-7 साल, इधर 2 साल, टोटल हो गए 9 साल। अब उसको और कितना चाहिए? अब इसको मैंने इसलिए खड़ा किया है क्योंकि ये हमको कहीं पहुंचाने वाला था। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 2 3 4, हम 4 थे कि 5 थे? इसको पकड़ के 5 ना, हाँ, लेकिन इसको छोड़ के 4। हम जाते थे 4 कंधे पे, हम 4 जाते थे 4 कंधे पे, ऐसा था याद में। अभी ठीक है, मैंने इसको इसलिए उठाया, इसके कंधे पे बंदूक रख के आपको गोलियां मारूंगा मैं। अब आप सोच के देखिए, इसका ये बहुत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसका ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तब जाकर मैंने ये पोस्टर डाला है। ये डरपोक कौन है आज? जरा सोचिए आप, आपने खुद को क्या बना लिया? तेरे को नहीं बोला है, सबको बोला है, बट कंधा तेरा लिया है। मैं चाहता हूं कि हेमंत, इनकी जो मम्मी है, इनकी जो सिस्टर्स हैं, मैं चाहता हूं ये तक जरा चुपचाप बैठे नहीं, काम करें, अपने गले का इस्तेमाल करें। थैंक यू, गले का इस्तेमाल करें।
यू अंडरस्टैंड नाउ? मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें रखकर फिनिश करूं. यस बेटा, जल्दी से पढ़ो. जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा. ओके. पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा. ठीक है, अभी तिमोथी को पढ़ते हैं जी. यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे. यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा. अब बताओ ये यहां क्या कर रहा है? ये यहां क्या कर रहा है? मतलब ये यहां क्यों पहुंचा है? इनकार कुछ भी. ये यहां इसलिए पहुंचा है क्योंकि ये पृथ्वी पर जब था, या तो ये डरपोक था और ये चुपचाप था, और इसने कभी जीसस को दूसरों के सामने स्वीकार. जबकि हमेशा जब पूछा तू कौन है रे, तो बोलता है अरे नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही जाता हूं, मेरे को यीशु से कोई लेना देना नहीं है. तब जाकर इसने अपने व्यवहार से किया इनकार, इसलिए ये निकला डरपोक और ये यहां पहुंचा है. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप यहां से बाहर जाओगे ना अपना अपना घर पर, तो आप या तो बदल कर जाओगे. एक्चुअली मेरे को ये भी बोलना चाहिए, या तो अगले संडे से नहीं आओगे. और जब पता चले अगले संडे से, देवा मेरे को पहला कॉल करेगा कि डैनियल भाई एक तो आए पिछले साल के बाद, ऊपर से आए तो अगले संडे जो आपने किया, मतलब हाँ पिछले संडे जो किया, उसके बाद तो पूरा का पूरा चर्च खाली है. मैं तो कहता हूं कि ऐसा ही हो, क्योंकि मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कुर्सी को तोड़ रहे हैं. आपका लीडर खुद कह रहा है सही बात है, क्योंकि उसको पता है कि मैं बात कर रहा हूं सही है. और आपका जो परमेश्वर है वो भी आपको क्यों चाहेगा? और कम से कम डरपोकों को, ये डरपोक शब्द क्यों आया सोच के देखिए. यीशु की बात करते वक्त अगर आप डरपोक हैं, फिनिश. मैं फिनिश कर रहा हूं. पढ़िए इसको. अच्छा सॉरी, इसको पढ़ चुके, इसको पढ़िए. ओके मैं पढ़ लेता हूं. अगर आप अभी तक प्रचारक नहीं बने हो तो अपने आत्मा को बुझा दिया. कहां लिखा है? पढ़िए. आत्मा को न बुझाओ. अगर आपने अभी तक प्रचार करना शुरू नहीं किया, जब हर्ष का बात मेरे पास पहुंचा तो एक टॉपिक हाईलाइट पे था. उनके माता पिता यहीं पर बैठे, एक टॉपिक टॉप पे था, एक टॉपिक टॉप पे. क्या बात है? और वो टॉपिक टॉप पे था कि बोलने नहीं दिया जा रहा है. मैंने कहा यहां आ जा. मसीह मंथन बैठक में सबका स्वागत है. एक साथ पूछो किसका? जो बोलना चाहता है. पूरे भारत को यह मैसेज है, आप आओ और बोलना शुरू करो. आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, हम देंगे. आपको चर्च नहीं मिल रहा है, हम देंगे. आपकी पूरी जिम्मेदारी मैयत से लेके अय्यत तक. अब वो क्या है मेरे को नहीं मालूम, काटने से लेके फाड़ने तक, आपका मैयत, आपका शादी, आपका जो भी कुछ है एमएमबी करेगा. लेकिन कम से कम अपने गले का इस्तेमाल करो. हमको वन मैन शो नहीं चाहिए. डैनियल राज आएगा, सब कुछ वही करेगा, प्रार्थना भी वही करेगा, सब कुछ वही नहीं चाहिए. अभी मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे आपको ये बात बतानी है. अगर आप पहले से कर रहे होते तो मैं क्यों बताता. सिंपल है. आपने कभी देखा डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को जाके इंजेक्शन मार रहा है? आपने कभी देखा एक मैकेनिक जाके दूसरे मैकेनिक का गाड़ी ठीक कर रहा है? आपने कभी देखा दूसरा एक कार, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिशियन, दूसरे का जाके तार ठीक कर रहा है? अरे पागल, मैं खुद इलेक्ट्रिशियन हूं, मेरे को क्या सिखाएगा? ये वाली बात आ जाती है. इसको देखिए, आज सदस्य बहुत हैं कलीसियाओं में जिसको कहते हैं मेंबरशिप कॉन्सेप्ट. क्या कहते हैं? मेंबरशिप कॉन्सेप्ट. आप किसी भी चर्च में चले जाओ, एक ही चीज पूछते हैं, अच्छा आपके चर्च में मेंबर कितने हैं? ये नहीं पूछते कि आपके चर्च में डिसाइपल्स कितने हैं. एक सेकंड, डिसाइपल का मतलब है बात करने वाला. डिसाइपल का मतलब है दूसरा चेला बनाने वाला. यीशु के सेवक कितने ये कोई नहीं पूछता, सब पूछते मेंबर्स कितने हैं. दूसरा, अभी कृष्णा तेरे को कैसा लगता है देख ले. आज गायक बहुत हैं कलीसियाओं में, वर्शिप कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए. अभी ये जो गाना गाता है अगले हफ्ते से बंद कर दे, वो नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये समझदार है. लेकिन सोच के देखिए कि आजकल सबसे ज्यादा चलता क्या है. जैसे ही यूथ चर्च में आते हैं उनको सबसे पहला क्या चाहिए? हम गाना गाएंगे, हम गाना गाएं. ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा सुन सुन के मैं थक गया हूं,
सुन सुन के मैं थक गया हूं तेरा गाना, मेरा गवाह बन, मेरा प्रचार कर, मेरी गवाही दे। लोगों को बाहर गाना नहीं सुनना है, क्योंकि बाहर उनके पास सोनू निगम है, उनके पास में अरिजीत है, और कौन है, मदद करो, उनके पास में बाकी सब है, लेकिन उनके पास में गवाह देने वाला कोई नहीं। यहां बैठे हैं गवाह वाले। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने बाइबल कॉलेज शुरू कर दिया, जहां हम बड़ी तादाद में लोगों को तैयार कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सब, ये लास्ट है, फिनिश, ये लास्ट है, ओके। पौलुस चाहता है, उसका एक ही आदेश है, पढ़िए इसको। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवित हो, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को स्तुति दिलाकर मैं तुझे चिताता हूं। मतलब तुझे वॉर्न करता, वॉर्न क्या करता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और साथ समय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ उलाना दे, डांट और समझा। तब जाकर कहता है, ये लास्ट है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद, मतलब जोशीला। हम सबको क्या बनना है? जोशीला। बोलो एक साथ में, जोशीला। हम सबको जोशीला बनना है, और लिखा है प्रभु की सेवा करते रहो। यहां कौन कौन है? हैप्पी ईस्टर बोलने से पहले आपके दिमाग में एक बात याद रखो, आप ये कह रहे हो कि यीशु जी उठा है। अगर आप ये कह रहे हो कि यीशु जी उठा है, तो मैं चाहता हूं कि साल में एक बार मत बोलो, आप एवरी डे बोलो, प्रतिदिन बोलो कि यीशु जी उठा है। कोलकाता से 2 चर्च, वेस्ट बंगाल का एक और चर्च, महाराष्ट्र से कुछ चर्च, मुझे लोगों ने अपनी फोटोज भेजी कि वो सड़कों पे गए और सड़कों पे स्किट्स किए जीसस का, और ऊपर से उन्होंने वर्शिप करी और मैसेज सुनाया कि आज कौन सा दिन है। ऐसा गवाह बने। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी करें। यहां जितने बैठे हैं अभी से, आप जब यहां से जाओगे, आपके दिमाग में एक ही होना चाहिए, मेरे गले का इस्तेमाल हो। सब खड़े हो जाए, लाइट लगा दो।